इतनी बड़ी बॉन्ड क्यों बनाई है? हेयर पे लग गया। आपको आज की वीडियो पसंद आई? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये दिवाली मेकअप लुक। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके बताया है, तो आप इस लुक को आप इजीली अचीव कर सकते हो। मैंने आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इसको कहीं पे भी वेयर कर सकते हो, लाइक एज अ वेडिंग गेस्ट या फिर एज अ ब्राइड्समेड ऑल्सो। एंड अगर आप इसको रिक्रिएट करते हो तो डेफिनेटली टैग मी ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी, आई वुड लव टू रीपोस्ट इट। एंड अगर आपको ये जानना है कि मैंने ये कैसे अचीव करा है तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। एंड जैसे कि फेस्टिव सीजन आ ही गया है, वेडिंग सीजन बस आने ही वाला है, तो डेफिनेटली आप इसको रिक्रिएट करना। एंड एडवांस में आई वुड लाइक टू विश यू गाइज हैप्पी दिवाली। एंड आई फील लाइक कि इतना टाइम हो गया है हमारे चैनल को, बट मैंने कभी भी दिवाली मेकअप लुक नहीं करा है। ऑल्दो इट्स माई फेवरेट, लाइक इट्स माई मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल। एंड वैसे भी आपके साइड से बहुत डिमांड आ रही थी कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप मेकअप लुक आपको सिखाऊं। सो हेयर इट इज। एंड इसको खूब सारा प्यार देना इस वीडियो को। सो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मेकअप। सबसे पहले मैं अपने हेयर टाई कर लूंगी with this hair band, because I really don't like कि मेरे मेकअप के बीच में हेयर आए, like not even these baby hair। एंड मैंने जस्ट अपने हेयर वॉश किए हैं, सो थोड़े अभी वेट भी हैं। ओके, सो आई थिंक नाउ वी आर सॉर्टेड। अब आप कैसा भी मेकअप कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके फेशियल हेयर है तो आप उसको भी जरूर रिमूव करो। एंड जैसे कि अपर लिप्स थ्रेडिंग, ये तो लाइक मैंडेटरी है, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके फेशियल हेयर है, सो नो मैटर व्हाट, आप चाहे कोई भी ब्रांड यूज कर लो, डेफिनेटली आपका मेकअप केकी पैची होने ही वाला है। अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर हैं तब तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फेस शेप करना ही पड़ेगा। बट अगर थोड़े से बाल है एंड अगर आप शेव नहीं करते हो, देन व्हाट यू कैन डू इज आप ब्लीच करवा लो, दैट विल ऑल्सो वर्क। सो वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि हमारा फेस बिल्कुल क्लीन है। अगर आपने 15 मिनट पहले आपने फेस वॉश करा है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोबारा थोड़ा सा फेस वॉश लेके, बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी में आप दोबारा फेस वॉश कर लो, उससे बिल्कुल क्लीन कैनवस मिलता है। तो जैसे हर स्टेप मैटर करता है ना मेकअप में, वैसे ही टोनर की भी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। चाहे आप कितना ही मेकअप कर लो, अगर आपका स्किन प्रेप अच्छे से नहीं हुआ ना, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा। तो हमें अच्छे से फोकस करना है कि हमारा स्किन प्रेप अच्छे से हो। तो टोनर के लिए मैं यूज करूंगी अपना फेवरेट टोनी मोली का मोची टोनर। इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया इसमें। एंड अब मैं पूरे फेस पे इसको अच्छे से स्प्रे करूंगी। अब हम वेट करेंगे कि ये अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे, हम पहनेंगे अपने लेंसेज एंड वी विल अप्लाई लिप बाम। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक मॉइस्चराइजिंग टोनर लगाओ। मेरी भी ड्राई स्किन है, सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाले प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वही आपको सेम टू सेम यूज़ करने हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट्स है ना, आप उन पे यूज़ करो, उनसे भी ये सेम लुक निकल के आ सकता है अगर आप सेम टेक्निक्स यूज़ करोगे एंड सेम शेड्स यूज़ करोगे। सो तब तक हम लिप बाम लगा लेते हैं जब तक ये ड्राई आउट हो रहा है। मैंने ऑलरेडी लिप्स पे लिप बाम लगाई हुई, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं दोबारा लगा रही हूँ। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब हम अप्लाई करेंगे लेंसेज। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं लेंस कैसे वेयर करती हूँ। मुझे इसकी ब्रांड तो याद है, दिस इज बबल पॉप, बट मुझे शेड याद नहीं है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे वेयर करती हूँ। अब जैसे कि ये लेंस केस है, इसके अंदर मेरे लेंसेज हैं एंड इसके ऑलरेडी इसके अंदर सॉल्यूशन डला हुआ है। जब भी मैं इनको वेयर करती हूँ, मैं हमेशा फ्रेश सॉल्यूशन से इनको ज़रूर वॉश करती हूँ एक बार। सो I have this solution also from Aqualens. This is the solution. अब मैं थोड़ा सा लेंस सॉल्यूशन लेके इसको वॉश कर लूंगी अच्छे से, बिकॉज सी आपके आईज का मामला है एंड आपको बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है इस चीज में। तो मैंने अपने इंडेक्स फिंगर पे ये लेंस ले लिया है एंड एक फिंगर से मैं नीचे स्किन पुल करूंगी एंड ऊपर देख के मैं वाइट पोर्शन पे लेंस को रखूंगी। एंड आप कितने ही प्रो हो जाओ, ऐसा नहीं है कि एक बारी में डल जाए। लाइक मुझसे भी नहीं डला, तो मैं दोबारा ट्राई करने वाली हूँ। गाइस थोड़ा सा देखो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लाइक मैं तो इतना लेंस पहनती हूँ बट उसके बाद भी देखो कितना ज्यादा पानी आ रहा है। बट डोंट वरी, 5 मिनट्स के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो ये लेंस तो हमने पहन लिया है एंड लुक एट द शेड, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब सेम मैं इस आई में करने वाली हूँ। इतने हमने लेंस लगाया है, हमारा टोनर बिल्कुल ड्राई आउट हो चुका है। इसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई टोनर, सॉरी नॉट टोनर, मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये रिक्विल का मॉइस्चराइजर। आप कोई भी यूज कर सकते हो, इवन आप सेटाफिल यूज कर सकते हो, निविया की सॉफ्ट क्रीम आती है वो तो
अमेजिंग है, मुझे फुल टब उसका लेना है। मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मॉइस्चराइज़र विच इज़ रिक्विल का सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन टाइप। एंड थोड़ा-सा मैं इसको अपने हैंड पे ऐसे पीछे लेके मैं पूरे फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। एंड द बेस्ट इज़ कि जो आप स्किन प्रेप करोगे ना, वो अपने हैंड से करोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है, बिकॉज़ आपके हैंड की जो वार्मथ होती है ना, उससे अच्छे से सोक इन हो जाता है सारा प्रोडक्ट। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, अपने नेक पे भी अच्छे से अप्लाई करना। जो बेस प्रोडक्ट होगा ना वो मैं थोड़ा-सा ही अप्लाई करूँगी अपने नेक पे, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से अप्लाई करना, बिकॉज़ मैं जस्ट अभी वीडियो पर्पज़ के लिए मेकअप कर रही हूँ, इसलिए मैं फुल ऑन लाइक नेक बेस नहीं करूँगी कि नेक पे बेस लगाया देन लूज़ पाउडर, ये सब तामझाम नहीं करूँगी अभी। बट अगर मेरे को बाहर जाना होता तो मैं डेफ़िनेटली करती, अदरवाइज़ फेस और नेक हमेशा डिफरेंट लगता है और मैं ये हर वीडियो में मेंशन करती हूँ। सो आप जो स्किन पे लगा रहे हो लाइक टोनर एंड ऑल, वो आपको अपने नेक पे भी अप्लाई करना है। एंड जो भी साउंड आ रही है ना, ओ माय गॉड आई लव इट। इसलिए मैंने ये ज्वेलरी पहनी है, बिकॉज नवरात्रि में तो मैं पहन नहीं पाई थी, मैंने कोई कंटेंट शूट नहीं करा था फॉर सम रीज़न। तो इसलिए मैंने सारी कसर निकाल ली है। मेरा इतना ज़्यादा लाइक मैं रिग्रेट कर रही थी, नॉट रिग्रेट बट मुझे लाइक आई वॉज प्रिटी सैड कि मैं कुछ भी कंटेंट नहीं अपलोड कर पाई। सो एज यू कैन सी मॉइस्चराइजर अच्छे से लग चुका है। एंड एज आई मेंशन बिफोर, आपको हर स्टेप में अच्छे से लाइक 1 या फिर 2 मिनट्स का आपको गैप रखना है। ऐसा नहीं है कि फटाफट टोनर लगाया देन एकदम से आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, अदरवाइज बहुत ही पैची मेकअप हो जाएगा आपका। एंड इतने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे अपने लेंस के साथ। एंड फर्स्ट हम आई गेस क्या करें, आईज करें या फिर बेस करें? पहले हम आज बेस कर लेते हैं, बिकॉज आईज सिंपल ही है। प्राइमर यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह, तो आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाना है। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो आपको लार्ज पोर्स के लिए जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आते हैं वो आपको यूज़ करना है, जैसे कि इनसाइड का बहुत अच्छा आता है, कलर बार का बहुत अच्छा आता है, तो आप वो वाले यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है तब तो आप कोई भी यूज़ कर लो, दैट विल वर्क फॉर यू। अब जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं यूज़ करूँगी एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, जो कि मुझे आजकल ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दिस इज प्रॉश का सिल्क ब्लर प्राइमर। तो मैं थोड़ी-सी ही क्वांटिटी लगाऊँगी इसकी, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत मेरे को मॉइस्चराइजिंग लग रही है अपनी स्किन। तो थोड़ी-सी क्वांटिटी लेके देन आई विल अप्लाई इट। आई जस्ट थॉट कि ये एक नॉर्मल प्राइमर होगा, कुछ खास नहीं होगा। व्हेन एवरी मेकअप आर्टिस्ट वाज़ रिकमेंडिंग दिस, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड एनीवेज़ आज मैं मेन आपको टेक्निक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, नॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है। डोंट थिंक कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ आपको वही सब कुछ यूज़ करना है। एंड प्राइमर मेक श्योर कि आप अंडर आईज पे, आईज के ऊपर, बिकॉज सी प्राइमर हमारा क्यों होता है? प्राइमर हमारा इसलिए होता है ताकि हमारा बिल्कुल स्मूथ बेस बन जाए एंड पूरा मेकअप जो होगा हमारा वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो हमें पूरे फेस पे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, नॉट जस्ट ऑन द लाइक टी जोन। तो हमें पूरे फेस पे अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है। ओके हमें टेक्निक्स के बारे में बात करनी है, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं करना। सो आई रिमेंबर दैट। तो अच्छे से अपनी अंडर आइज पे लगाओ, बिकॉज अंडर आइज पे मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेकअप के बाद एनीवेज हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई आउट होती है, बिकॉज हमारा मेकअप ऐसा होता है। तो हमें अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, बिकॉज जस्ट रिमेंबर जितना स्किन प्रेप अच्छा होगा उतना ही आपका मेकअप अच्छे से निकल के आएगा। तो इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज अ करेक्टर, लाइक नॉट स्पेसिफिकली अ करेक्टर बट अ डार्क शेड ऑफ कंसीलर, बिकॉज मेरी जो पिगमेंटेशन है लाइक अपर लिप्स पे जो मेरी पिगमेंटेशन है ना, दैट इज नॉट हेयर, इट इज पिगमेंटेशन। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हेयर है तो ये हेयर नहीं है, जो यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन हो रखा है ना, ये सारे पिगमेंटेशन है, ये स्कार्स हैं एंड ऑफ कोर्स थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं। तो उसको हम कवर करेंगे डार्क शेड ऑफ कंसीलर के। अगर आपके इससे भी ज़्यादा डार्क सर्कल्स है ना, तब तो देखो आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना ही पड़ेगा। बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं, स्विस ब्यूटी का आता है, फॉरएवर का आता है। बट अगर आपके ऐसे डार्क सर्कल्स हैं जो मेरे हैं या फिर इससे भी कम है, तो आप डार्क शेड ऑफ कंसीलर यूज़ कर लो, दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉरएवर 52 का कंप्लीट कवरेज कंसीलर। सो ये है उनका कंसीलर एंड आई एम यूजिंग COV003। बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, सो अब इस मेकअप को आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, फेस्टिवल्स पे या फिर एज अ वेडिंग गेस्ट ऑल्सो। तो ये तो देखो बनता है, बिकॉज इट विल गिव यू लाइक इमेंस ग्लो। एंड ये आई थिंक आपको बताना ही भूल गई मैं क्या यूज कर रही हूँ। दिस इज एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर। आई एम श्योर आप सब ने इसको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, लाइक रील्स पे इतना ज्यादा वायरल था ये। सो मैंने अपना शेड लिया है शेड 2 फेयर लाइट। सो दिस इज माई शेड एंड अमेजिंग प्रोडक्ट है, लाइक लेजिट बहुत मजा आता है इसको यूज करके। एंड आई लव द एप्लीकेटर ऑफ दिस, लाइक कितना बड़ा लाइक 2 फुट एप्लीकेटर है।
लुक एट दिस। सो बहुत ईजी होता है इसको अप्लाई करना। एंड इसको मैं ब्लेंड करूंगी विद अ ब्रश, विद अ कबूकी ब्रश, एंड ये है मार्स की। सो इसको मैं जस्ट ऐसे ऐसे ब्लेंड करूंगी। एंड आप फिंगर से भी कर सकते हो, बट मुझे ब्रश से करना ज़्यादा पसंद है। एंड इससे आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर तो फाउंडेशन आ जाएगा तो ग्लो हट जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। नीचे से ज़रूर वो पीक थ्रू करता है सारा ग्लो। एंड आपको एट द एंड आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूसेज है। जब हाफ एन आवर या फिर 1 आवर बाद हमारा मेकअप सेट हो जाता है ना, एंड उसके बाद जब अंदर से ग्लो निकल के आता है ना, तब मेरे को समझ में आया था कि यस, इसकी क्या यूसेज है, इसका ये क्या काम करता है। तो जहाँ मेरे को पिगमेंटेशन है ना, मैं वहाँ पे लगाऊंगी। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशन है, लाइक डार्क सर्कल्स तो आई बिलीव सबके ही होते हैं, तो डार्क सर्कल्स पे तो आपको अप्लाई करना ही है। उसके बाद लाइक अराउंड द माउथ मेरे बहुत पिगमेंटेशन है, तो वहाँ पे आई एम गोइंग टू अप्लाई। एंड उसके बाद आई हैव लिटिल बिट ऑफ स्कार्स, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूंगी। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो ना, आप क्वांटिटी बहुत कम रखो। अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी अपनी फेवरेट कंसीलर ब्रश के साथ, विच इज़ पैक 219। और मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में इसको दिखाया है कि मैं कितने सालों से इसको यूज़ करती आई हूँ। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी ब्रश आप पकड़ रहे हो ना, तो उसको बिल्कुल पीछे से पकड़ो, ताकि कम प्रेशर आए एंड जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो। एंड आज हम आईज बहुत सिंपल करेंगे। आपके कोई भी कलर की आउटफिट है ना, ये सबके साथ जाएगी। लाइक बिल्कुल बेसिक आई मेकअप में सिखाऊंगी, बिकॉज आजकल कोई भी हैवी मेकअप नहीं करता है। ऑल्दो आई लव लाइक फुल ऑन ग्लैम आईज, एंड मुझे सॉफ्ट ग्लैम भी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। बट या मुझे हर टाइप का मेकअप पसंद है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे आप लगा रहे हो ना वहीं पे अप्लाई करो। पूरा फैला मत देना, अदरवाइज जो सारा पर्पस है ना वो ही डिफीट हो जाएगा। सो जस्ट ऊपर देखते हुए आप अच्छे से ब्लेंड करो। एंड लुक एट द कवरेज, लाइक इतना ज़्यादा सुंदर है ना ये शेड, बहुत अच्छा है मेरी स्किन टोन के लिए तो। एंड ये ब्रांड ही वैसे कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। तो हम बेस भी बिल्कुल सिंपल रखेंगे। लाइक मेरे तो पिगमेंटेशन वगैरह है, इसलिए मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है लाइक करेक्टर वगैरह। अगर आपकी क्लियर स्किन है तो आप फाउंडेशन कंसीलर्स की जगह जैसे आप एक टिंटेड सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, या फिर आप टिंटेड मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। दैट विल ऑल्सो वर्क। मैं एक बार अपना प्रॉश का ब्लेंडर लेके इन सबको ब्लेंड करूंगी। एंड दिस इज द बेस्ट ब्लेंडर, लाइक ट्रस्ट मी। अगर आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखना है ना, तो इससे बेस्ट ब्लेंडर कुछ भी नहीं है। लाइक आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी मेकअप आर्टिस्ट की जो ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर है ना, मेकअप आर्टिस्ट ने उसको छोड़ के ये यूज करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज दैट गुड। एंड ये जेन्युइनली बहुत अच्छा है। लाइक मेरे कहने पे आप ज़रूर इसको बाय करना, यू वोंट रिग्रेट इट। इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ अ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी, ऑफ कोर्स मेरी ड्राई स्किन है तो मैं इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन यूज़ करूँगी। सो दिस इज इन द शेड फेयर। ये है एले गर्ल का प्रो कवरेज HD फाउंडेशन। एंड एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस था, आई स्टिल रिमेंबर। जिसमें एक पंप लूंगी, ज़्यादा नहीं। इसको मैं अच्छे से स्प्रेड आउट करूंगी इसके ऊपर ही। ये आप अपने हैंड के पीछे भी कर सकते हो, बट आई डोंट लाइक कि मेरा हैंड लाइक थोड़ा मेसी हो जाता है, बस मुझे इसलिए पसंद नहीं है। थोड़ा ऐसे फाउंडेशन को लेके एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई लाइक दिस। और आपको बहुत लाइक स्लोली स्लोली आपको लगाना है, ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, अदरवाइज आपका जो सारा जो नीचे स्किन प्रेप हुआ है ना वो सारा ब्रश के अंदर आ जाएगा वापस। आपको बहुत ही लाइक स्लो स्लो आपको अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर टिप, कि नोज के ऊपर ना हमेशा कम प्रोडक्ट लगाना। अदरवाइज आपने देखा हो कि नोज पे से ही मेकअप हटता है बहुत जल्दी। वो इसलिए भी होता है कि आपने एक्सेसिव मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है, या फिर अगर आपने बहुत सारा प्रोडक्ट लगाया हुआ है नोज के ऊपर, तब भी वहाँ से मेकअप हटना चालू हो जाता है। सो हम बहुत ही कम क्वांटिटी रखेंगे ऑल ओवर द फेस। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर को लेके लाइक बहुत ही कम प्रेशर से पूरे फेस पे यूज करूंगी, ताकि कहीं भी अगर एक्स्ट्रा फाउंडेशन लग गया है ना तो वो ब्लेंडर के अंदर आ जाएगा। ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का ड्यूइट अप ब्लश। एंड दिस इज सच अ क्यूट पैकेजिंग। सो इट्स अ पिंकिश कलर, लाइक हाँ, कोरलिश पिंकिश कलर। मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। दिस इज लाइक वेरी प्रिटी, एंड बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है, तो आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। सो टिंट पे कैसे लगाऊंगी, जस्ट 2-3 डॉट्स यहाँ पे लगानी है आपको। एंड लगाते ही आपको ब्लेंड करना है, ज्यादा टाइम तक इसको छोड़ना मत अपने फेस पे, अदरवाइज ये पैक छोड़ देगा। या फिर कोई भी इनफैक्ट टिंट हो तो हमें ज्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, फटाफट से इसको ब्लेंड कर दो। एंड इसके लिए भी अगर आप पूछने वाले हो कि मैंने कौन सी ब्रश यूज करी है, बिकॉज यूजुअली मुझे कॉमेंट्स आते हैं। सो दिस वन इज पैक की 262, एंड इसकी शेप मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है।
लाइक बिल्कुल चीक के हिसाब से। एंड जो इसकी एक क्वालिटी है एंड द ब्रिसल्स, लाइक एवरीथिंग इज अमेजिंग। यहाँ पे फाउंडेशन कहाँ से लग गया? नाउ ब्लश की प्लेसमेंट भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मेरा लॉन्ग फेस है एंड थोड़ा सा मेरा ब्रॉड चबी फेस है, तो मैं यहाँ तक ब्लश को नहीं लेके आऊंगी, लाइक प्रॉपर मैं ऐसे नहीं करूंगी जिसमें यहाँ पे आके रुक जाऊंगी। अदरवाइज आप यहाँ तक भी लगा सकते हो। मैं जस्ट यहाँ तक लेके आई हूँ बिकॉज मेरा फेस और ज्यादा चबी या फिर राउंड ना लगे, इसीलिए। एंड अगर आपका फेस पतला है ना, तो आप पूरा लाइक डब्लू वाला कर सकते हो। एंड बिल्कुल हल्का सा मैं नोज पे अप्लाई करूंगी बिकॉज आई लाइक दैट इफेक्ट। सो हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए मैं सेम रेंज में से यूज करूंगी इन द शेड 001। एंड आप देख रहे हो मैं क्वांटिटी बहुत कम यूज कर रही हूँ, तो इसको मैं ब्लेंड करूंगी ब्लेंडर से ही। तो जो इसकी टिप है ना, मैं उससे इसको ब्लेंड करूंगी। तो सबसे पहले हम इसको ब्लेंड करते हैं। दीज आर मीडियम टू फुल कवरेज कंसीलर। इनको मैं क्लाइंट्स पे भी यूज करती हूँ एंड हमेशा ही इनका इतना अमेजिंग रिजल्ट आता है। एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि सब कुछ कवर हो गया है। लाइक डार्क डार्क सर्कल्स थे, अच्छे से कवर हो गए हैं। एंड हम इस वाली आई को भी ब्लेंड करेंगे। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कंसीलर्स को लगा के छोड़ दोगे तो वो आपको ज़्यादा कवरेज देंगे, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे डर रहता है कि कहीं मैं कंसीलर्स लगा के छोड़ दूँ एंड कहीं वो पैच ना छोड़ दे, बिकॉज ड्राई आउट होके वो पैच छोड़ सकते हैं एंड फिर उनको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं मीडियम टू फुल कवरेज कंसीलर ही यूज़ करती हूँ कि आई नो कि उसमें कवरेज है। अगर मेकअप के बीच में आपको लग रहा है कि आपका मेकअप थोड़ा सा ड्राई आउट हो रहा है, तो आप बीच में सेटिंग स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यूज़ करूँगी फैशन कलर का लिक्विड ग्लो और सेटिंग स्प्रे। इसको अच्छे से शेक करूंगी ताकि मेरे फेस पे ग्लो भी आ जाए, तो मैं इसको यूज करूंगी। तो पूरे फेस पे ये अच्छे से मैंने स्प्रे कर लिया है एंड यू विल सी कि कितना अच्छा ग्लो आएगा। पाउडर के बाद भी मैं इसको अप्लाई करूंगी। सो मैं जब इसको ड्राई होने दूंगी, उसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई पाउडर। एंड आपको अच्छे से वेट करना है। ऐसा नहीं है कि अभी आपका गीला फेस है, लाइक गीला बेस हो चुका है, इसके ऊपर ही आप पाउडर लगा रहे हो है। प्लीज डोंट टेल मी आपको अब तक लगता है कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हो टू लॉक योर बेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्पैक्ट पाउडर सिर्फ टचअप्स के लिए यूज होता है। अगर आपको अपना बेस लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, लाइक बेस एज इन मेकअप बेस, फाउंडेशन जो आप लगाते हो, फाउंडेशन कंसीलर ब्लश सब कुछ, वो आपका लॉक होगा सिर्फ लूज पाउडर से। उसके लिए आपको सिर्फ लूज पाउडर यूज करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं। कॉम्पैक्ट पाउडर सिर्फ टचअप्स के लिए यूज होता है। सो इन्वेस्ट इन अ गुड लूज पाउडर। मेरा जो रिसेंट प्यार है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। दिस इज द कॉम्पैक्ट पाउडर। लाइक लुक एट द पैकेजिंग, इतनी ज्यादा लक्स है ना। इसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव माई क्रीसेस जो कि मेरे अंडर आइज पे आ गए होंगे, डेफिनेटली वो सबके आते हैं। बट जस्ट मेक श्योर कि आप सेट करने से पहले उन क्रीसेस को हटा रहे हो। नाउ सी, लुक एट माई फेस। नाउ स्प्रे से पहले भी हमारा ड्यूई बेस था, नो डाउट, बट स्प्रे लगाने के बाद जस्ट लुक एट इट, सब कुछ मेल्ट इन हो गया है एंड काफी अच्छा ग्लो ऐड हुआ है बिकॉज उसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, तो वो बहुत अच्छा ग्लो देता है। मैं एक पिज्जा पफ लूंगी। दिस वन इज फ्रॉम पैक। तो पिज्जा पफ लेके उसमें अपना प्रोडक्ट जो मैं है ऐसे पिक करूंगी। आपको भी सेम स्टेप्स करने हैं इसमें, ठीक है? इसमें आप कोई कंजूसी या फिर कोई मजाक नहीं चलेगा। इसमें आप इसको पिक करो पफ में, ठीक है? पफ में आ गया एंड बैक ऑफ द हैंड पे आप थोड़ा इसको ऐसे रब करो ताकि पूरे पिज्जा पफ पे ये स्प्रेड हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें वो क्रीज हटाना है जो अंडर आइज पे आ चुका है। एंड ऊपर देखते हुए यू हैव टू लॉक द बेस। एंड अगर आप ऐसे अपने बेस को लॉक करोगे ना, तो आई कैन अश्योर यू काफी घंटे तक आपका बेस बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, क्रीसेस नहीं आएंगे। बट ऑफकोर्स 8 to 9 आवर्स या फिर 10 आवर्स बाद आपकी एक दो लाइंस डेफिनेटली विजिबल होंगी बिकॉज आफ्टर ऑल वो हमारी स्किन है। सी, लुक एट दिस। बेस जो हमारा है वो मैट हो गया है, नो डाउट ग्लो हमारा वापस आ जाएगा। बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेस को अच्छे से सेट करो। ग्लो की चिंता मत करो, वो आ जाएगा, ठीक है? बट ग्लो को मेंटेन करने के चक्कर में कंजूसी मत करना कि आप कम पाउडर लगा रहे हो, ये काम बिल्कुल मत करना। ये अब मैं अच्छे से पाउडर लेने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू सेट माई बेस। एंड जो आपका सारा ये आपका ड्यूईनेस है, ये थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, बट डोंट वरी, ये वापस आ जाएगी आफ्टर लाइक फ्यू मिनट्स या फिर यू कैन से आफ्टर 20-25 मिनट्स। तो इसको मैं अच्छे से मैं सेट करने वाली हूँ। सो सी,
कितने अच्छे से हमारा बेस सेट हो गया है। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं अपना मेकअप करती हूँ ना, मुझे टचअप्स की भी नीड नहीं पड़ती है, बिकॉज मैं सेम टेक्निक्स फॉलो करती हूँ। इसके बाद व्हाट इज लेफ्ट, इसके बाद अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। इसके बाद आई एम गोइंग टू डू माई आईब्रोज। उसके लिए मैं जस्ट एक पाउडर यूज करने वाली हूँ। आप आईब्रो पेंसिल भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरी आईब्रोज ऑलमोस्ट फुलर ही है, जस्ट थोड़े से गैप्स है वो मुझे फिल करने हैं, इसलिए मैं पाउडर यूज करती हूँ। पोमेड यूज करना मैंने कभी स्टार्ट नहीं करा है, बिकॉज आई डोंट ओन एनी ब्राउ पोमेड। तो आई एम गोइंग टू टेक माई आई शेडो पैलेट विच इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। इट इज देयर शो स्टॉपर पैलेट, सो दिस इज द पैलेट। इसमें ब्राउन टोन्स भी हैं एंड सम कलर्स आर ऑल्सो देयर। सो दिस इज द पैलेट। तो इसके अंदर से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूंगी, दिस वन। ये ब्राउन शेड लेके सैवेज, इससे मैं अपनी आईब्रोज फिल करूंगी। के लिए आईब्रो फिल करने के लिए मैं ऐसी ब्रश लेने वाली हूँ जिसके अंदर स्पूली भी है एंड ये एक एंगुलर भी है। सो दिस इज पैक की 099। दिस इज एन अमेजिंग ब्रश। तो बिल्कुल हल्का सा मैं लाइक 90% मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ, ये वाला, एंड जस्ट हल्का सा इसमें ब्लैक टच कर रही हूँ, बिकॉज मेरी बहुत ज्यादा डार्क आईब्रोज हैं। ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है, चाहे जेट ब्लैक आईब्रो है ना तब भी यूज नहीं करना है। इसके बाद मैं स्पूली लेके मैं हल्का सा इसको कोम करूंगी, ताकि जो फाउंडेशन वगैरह कंसीलर वगैरह इसके अंदर आया है वो हट जाए। मैं यहाँ ऊपर से बिल्कुल हल्के हल्के स्ट्रोक्स देके यहाँ से फिल करना स्टार्ट करूंगी, एंड बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज आपका बेस हो चुका है। ऑल्दो यू कैन करेक्ट योर मेकअप मिस्टेक्स, बट अगर मेकअप मिस्टेक्स नहीं होंगी तो और ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा हम ध्यान से करेंगे, अपना टाइम लेके करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस आई शेडो पैलेट में मिरर भी आता है, एंड दिस इज लाइक अमेजिंग। ये सारे ही प्रोडक्ट्स, लाइक मोस्टली प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे आने वाली हॉल वीडियोस में। लाइक चारमेसी का पाउडर मैंने अभी तक शेयर नहीं करा है आपके साथ। आई थिंक ये प्रॉश का आई शेडो पैलेट भी आपको नहीं दिखाया है मैंने। स्लोली एंड स्टेडली सारी वीडियोस आएंगी, जस्ट गिव मी सम टाइम, बिकॉज मैंने फिल्म करना स्टार्ट कर दिया है ये फाइनली। ठीक है, तो मैं बहुत लाइक हल्के हल्के हाथ से मैं इसको फिल करूंगी, एंड साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हो मैं स्पूली भी इस पे कर रही हूँ, ताकि लगाने के साथ साथ सारा ब्लेंड भी होता जाए। इसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट लाइट शेड ऑफ कंसीलर फॉर लाइक एज अ आई शेडो बेस, बिकॉज प्राइमर की कोई नीड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी लेके दोनों आईज पे लगाऊंगी। एंड कंसीलर ब्रश लेके आपको अच्छे से ये ब्लेंड करना है। ये वाला स्टेप आप ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हो। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन माई मूड। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कंसीलर ब्रश के साथ ही करती हूँ, समटाइम्स आई यूज माई ब्लेंडर। सो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको अच्छे से हम ऐसे ब्लेंड करके, बिकॉज एनी वेज चाहे मैं कितनी ही ब्रश यूज कर लूँ, उसके बाद मुझे ब्लेंडर तो यूज करना ही है। तो अब मैं इसको इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि जो भी लाइक ब्रश की लाइंस अगर आई भी है बाय चांस, वो भी ब्लेंड हो जाए, एंड कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो वो भी पिकअप हो जाए। सो ठीक है, अब यहाँ पे क्रीज आने से पहले हमें इसको भी सेट करना है। तो टेकिंग द सेम लूज पाउडर, नीचे देखते हुए हम इसको भी ऐसे सेट कर देंगे। आई एम श्योर आपके पास जो आई शेडो पैलेट होगा ना, उसके अंदर भी ये कुछ ना कुछ सिमिलर शेड्स आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ एक फ्लफी ब्रश, एंड देन मैं यूज करने वाली हूँ ये ब्राउन शेड विच इज ग्रूवी। एंड ये शेड लेके एक्स्ट्रा निकाल देना है, अदरवाइज वो आपके फेस पे गिरेगा। सो आउटर कॉर्नर पे लगाते हुए, एंड इसमें भी आपको मेक श्योर करना है जो आप ब्रश यूज कर रहे हो आपको बिल्कुल पीछे से पकड़ना है। ये ब्रश है फ्रॉम पैक का मेकअप ब्रशेस का सेट, जो कि आप आने वाली वीडियोस में देखोगे। तो या धीरे धीरे हॉल वीडियोस आएंगी। सो इसको हम आउटर कॉर्नर में लगाएंगे, एंड धीरे धीरे हम इसको अंदर की तरफ स्मच करते हुए लेके जाएंगे। नाउ जो ये शेड है ग्रूवी, ये मेरे को लग रहा है कि आउटर कॉर्नर के लिए थोड़ा सा ये लाइट है, बिकॉज आउटर कॉर्नर में यूजुअली थोड़ा सा डार्क शेड आता है, इसलिए मैं यूज करूंगी इसमें से शेड, लेट्स यूज दिस वन, विगरस। जो ये शेड है दिस वन, ये वाला शेड में यूज करूंगी डार्क ब्राउन। इसके लिए मैं डिफरेंट ब्रश लूंगी, इसकी समझाने के चक्कर में मैं इसको बहुत ज्यादा ऊपर ले गई हूँ। सो डोंट वरी, आप इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड करके वो सारा ब्लेंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम हाफ लिड पे लगाएंगे शिमर। नाउ जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ दैट इज लाइक माई कंफर्ट आई मेकअप। मैं बहुत जगह लाइक यही आई मेकअप करके जाती हूँ, तो मैं ये वाला शेड लगाऊंगी। आप अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मेरी आउटफिट जो है वो बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई शेड नहीं है। इसको मैं हाफ लिड पे लगाऊंगी,
एंड इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद अगर आपका मन है तो आप आईलाइनर भी लगा सकते हो, बट आई एम गोइंग टू अप्लाई लाइक कलर्ड लाइनर, बिकॉज मेरी जो ड्रेस है वो प्रॉपर लाइक डार्क ग्रीन कलर है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये कलर्ड पेंसिल फ्रॉम कलर बार, एंड इसका शेड है 03 जेडेड। तो ये इसका शेड है, सी दिस इज द शेड। तो मैं इसको एज अ आईलाइनर लगाऊंगी। आप अपनी आउटफिट के कलर के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। अगर आपकी पर्पल है, ब्लू है, तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। लाइक लुक एट दिस, कितने ज्यादा इजीली ये ग्लाइड कर जाती है, बहुत सुंदर लगती है ये। आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट अ लिटिल बिट, ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है अदरवाइज वो सारे में फैल जाएगा। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको हम ब्लेंड करेंगे ताकि वो थोड़ा सा डिफ्यूज लुक आ सके। लैशेस ऑलमोस्ट लग चुके हैं, बट एक स्टेप मैं आपको बताना भूल गई कि लैशेस लगाने से पहले डोंट फॉरगेट टू कर्ल योर लैशेस। एंड लैशेस पता नहीं आज मेरा साथ नहीं दे रही है फॉर सम रीजन, बट चलो थोड़ा सा काम चल जाएगा। मस्कारा के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस मार्स का मस्कारा। आई एम श्योर बहुत लोगों के पास होगा ये मस्कारा। दिस इज देयर फैब्यूलैश मस्कारा। तो फटाफट से हम इसको अप्लाई करेंगे। ट्यूटोरियल हम और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आई एम श्योर बहुत लंबा हो गया होगा। एंड आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे हो या फिर नहीं, बट सी नेचुरल लैशेज एंड जो फॉल्स लैशेज हैं उसमें क्लियर डिफरेंस पता लग रहा है। आई एम ट्राइंग कि आपको साइड से दिख जाए, बट या बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है। सो आप ज़रूर अपने लैशेज को कर्ल करना। इसके बाद वी विल डू आर लोअर लैश लाइन। एंड आई हैव सीन, ओ गॉड, कितने सारे लोग लोअर लैश लाइन स्किप कर देते हैं बिकॉज दे थिंक कि इम्पोर्टेंट नहीं है। गाइज, एवरी स्टेप मैटर्स इन मेकअप। अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल लुक चाहिए ना, तो ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो इसके बाद लेट्स अप्लाई समथिंग ऑन आवर लोअर लैश लाइन। सेम पैलेट हम यूज़ करेंगे। तो लोअर लैश लाइन का अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक सिंपल फंडा है कि जो शेड आप क्रीज में लगा रहे हो ना, वही आपको लोअर लैश लाइन में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यूज़ करा था विगरस, जो डार्क ब्राउन शेड था, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे अपने लोअर लैश लाइन में। ओ गॉड, आज जितना ज़्यादा डिजास्टर हुआ है ना लैशेस लगाते हुए, इतना तो कभी भी नहीं हुआ है। लाइक मेरी लोअर लैश लाइन पे भी लैश ग्लू लग गया है। हमने जो मस्कारा लगाया था उसको हम नीचे भी लगाएंगे बहुत ध्यान से, बिकॉज यू ऑल नो कि मुझे ये मस्कारा उतना पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉन्ड। लाइक लुक एट दिस, कितना सारा प्रोडक्ट लगा दिया है, ओ गॉड। इतनी बड़ी वॉन्ड क्यों बनाई है? सो आपको अपना फेवरेट हाइलाइटर ले लेना है। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का चिकाबू फेस पैलेट इन द शेड 01। दिस इज द पैलेट, इसी को हम आज यूज करेंगे फॉर ब्लश, हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट पैलेट अगर आप फेस पैलेट की बात करो। सो इससे मैं क्या करूंगी, अपनी आईब्रो बोन जो है मैं उसको हाईलाइट करूंगी, एंड माई इनर कॉर्नर ऑल्सो। सो एज आई टोल्ड यू कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, यही मैटर करते हैं, एंड इससे ही आपका जो मेकअप है वो प्रोफेशनल लगता है। सो आप देखोगे कि क्लियर डिफरेंस आ जाएगा। इससे आपकी आईब्रो बहुत अच्छे से डिफाइन होती है। लाइक लुक एट द डिफरेंस, ये राइट आईब्रो एंड सी लेफ्ट आईब्रो, डिफरेंस पता लगता है क्लियरली। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी इनर कॉर्नर में, एंड जस्ट आपको प्लेस नहीं करना है प्रोडक्ट को, आपको ब्लेंड भी करना है। नाउ सेम विद द लेफ्ट आईब्रो, एंड बहुत कम कम लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए आप भर भर के यूज़ कर रहे हो। प्रोडक्ट क्वांटिटी आप गाइस प्लीज़ कम ही रखना। सो वी विल बी अप्लाइंग ब्रॉन्जर। तो ब्रॉन्जर के लिए एज आई टोल्ड यू मैं यही यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का। इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस अ स्मॉल राउंड ब्रश। इससे ज़्यादा बड़ी ब्रश मैं नहीं लूँगी, अदरवाइज जो ब्रॉन्जर होगा वो सारी जगह फैल जाएगा। तो ब्रॉन्जर हम लेंगे, एंड जो ये ब्रॉन्जर है इसमें से भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल के, एंड वी विल जस्ट अप्लाई ओवर हेयर। एंड जो आप ब्रॉन्जर अप्लाई करोगे ना, फर्स्ट यू हैव टू प्लेस इट, प्लेस करते हुए एंड देन जस्ट ब्लेंड इट। ऊपर की साइड आपको ब्लेंड करना है। जो ये चीक बोन होती है ना, जो यहाँ से जहाँ पे हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, जो ये लाइन आ रही है, इसके नीचे मत जाना, अदरवाइज आपका फेस जो है वो बहुत ड्रूपी लगेगा एंड बहुत ज़्यादा एजिंग वाला लगेगा। सो सेम मैं इस साइड पे करूँगी।
एंड ऐसे ब्लेंड करते करते आप इसको ऊपर लेके जाना है। इससे जो ये लाइन है इससे नीचे मत आना। सो जस्ट हम उसको ऊपर ऊपर रखेंगे एंड देन यहाँ पे फोरहेड पे भी लगाना है, बिकॉज मेरा जैसे कि बड़ा फोरहेड है तब तो मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका छोटा है तो आप यूज मत करना, अदरवाइज जो आपका फोरहेड है वो और छोटा लगेगा। जॉ लाइन पे बिल्कुल भी भूलना मत, बिकॉज आजकल सबका ही डबल चिन है, मेरा भी है, तो उसको हाइड करने के लिए दिस इज मैंडेटरी। एंड थोड़ा सा लाइक बिल्कुल थोड़ा सा मैं नोज पे भी लगाऊंगी ना। नोज पे लगाने के लिए यू विल से कि ये ब्रश तो बहुत बड़ी है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी ब्रशेस चाहिए, इनसे भी आपका काम चल जाएगा। ऑल्दो आई विल बी शेयरिंग माई लाइक टॉप 5 to 6 मेकअप ब्रशेस, जिससे कि आपका फुल फेस मेकअप आराम से हो सकता है, बट वो क्वालिटी ब्रशेस होंगी, नॉट जस्ट अफोर्डेबल। ठीक है, सो ऐसे हमारी नोज कॉन्टोर हो चुकी है। नोज पे ऑल तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल अब पूरे फेस पे किया है तो नोज को हम क्यों छोड़ें। इसके बाद आई डोंट फील लाइक अप्लाइंग पाउडर ब्लश, बट अगर आपको लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट चलो थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ जस्ट फॉर द वीडियो पर्पज। तो वही सेम पैलेट लेके ये वाला ब्लश एंड थोड़ा सा हम इसको लेंगे एंड मेजरली तो मैं डस्ट ऑफ ही कर दूंगी, बिकॉज ऑलरेडी ब्लश है मेरे फेस पे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड जो ब्लश होता है ना वो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ये पाउडर है तो ये गायब ही हो जाना है। एंड हाईलाइटर के लिए आई एम गोइंग टू यूज़, आप फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं फैन ब्रश ना यूज़ करके मैं ये वाली ब्रश यूज़ करूँगी जो कि मेरे को मिल नहीं रही है। या दिस इज़ फ्रॉम रियल टेक्निक एंड इसका आई डोंट नो क्या नंबर है, आई थिंक 402। या सो दिस इज़ द ब्रश। ये थोड़ी सी ऊपर से फ्लफी है तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है, बट इससे पहले मैं फेस को स्प्रे करूंगी, बिकॉज इससे और अच्छा ग्लो आएगा एंड इससे अच्छे से हमारा हाइलाइटर उठ के आएगा। सो या तो हमने सारा स्प्रे कर लिया है और सब कुछ अच्छे से हमारा मेल्ट इन हो जाएगा एंड जब ये 90% ड्राई हो जाएगा ना तब हम हाइलाइटर लगाएंगे। सो मैं आपको इतने हाइलाइटर का शेड दिखा देती हूँ। एंड जो चिकागो पैलेट है ना इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, लाइक 3 शेड तो आते ही हैं एंड तीनों है मेरे पास, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको दिखाया भी है। गीले बेस पे कुछ भी अप्लाई मत करना, अदरवाइज बहुत ही पैची बन जाएगा। तो ब्रश लेके हम यूज करेंगे अपना हाइलाइटर। ठीक है, चाहे आप कुछ भी ले रहे हो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटाना ही हटाना है। नाउ रिमेंबर, अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह टेक्सचर्ड है तो जहाँ पे भी टेक्सचर है ना वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चिन एरिया पे मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी, बट आई कैन अप्लाई ऑन माई क्यूपिड बो। ठीक है, उसके बाद ऑन माई चीक बोन्स तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपको अप्लाई करना है गाइज, प्लीज प्रेशर ज़्यादा मत लगाना, जस्ट टिप ऑफ द नोज। ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा ब्लेंड कर दो एंड सेंटर ऑफ द फोरहेड। ठीक है, एंड अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आपको यहाँ पे आईब्रो के ऊपर लगाना है, छोटा फोरहेड है तो आपको यहाँ पे सेंटर में लगाना है। सेंटर में मैं नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज मेरा और बड़ा लगेगा फोरहेड। ठीक है, एंड लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट चीक्स पे भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं अवॉइड करूंगी बिकॉज यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, टेक्सचर है, इसलिए। एंड चिन पे आई वोंट बी अप्लाइंग इट। नाउ लास्ट स्टेप इज आर लिप्स। लिप्स कंप्लीटली आपकी चॉइस है, बट मैं जो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा क्रीज कलर होता है या फिर जो हमारा ब्लश शेड होता है मैं उससे अपने लिप शेड को मैच करती हूँ। एंड द बेस्ट इज कि आप ब्राउन लिप लाइनर लगाओ एंड गो विद अ न्यूड शेड। एंड आज भी मैं न्यूड शेड ही लगाऊंगी, लाइक मोर ऑन द ब्राउनिश न्यूड शेड। तो पहले हम अपने लिप्स को लाइन करते हैं, बट उससे पहले हमने जो लिप बाम लगाई थी हम उसको रिमूव करेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो तो आप जो भी आप लिपस्टिक लिप ग्लॉस लगाओगे वो सारा स्लाइड कर जाएगा, सारा बच कर जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी लगाया है नीचे, लिप ग्लॉस, लिप ऑयल या फिर कुछ भी लाइक लिप बाम लगाइए, पहले आप उसको लिपस्टिक लगाने से पहले आप उसको रिमूव करो एंड उसके बाद आप अपना लिप कॉम्बो लगाना। सो नाउ आई विल अप्लाई अ ब्राउन शेड एंड मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा ओवरलाइन करती हूँ। आपकी कंप्लीटली जो प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से लगाना। दिखाती हूँ मैं कैसे ओवरलाइन करती हूँ। आपको जस्ट अपना ये वाला पार्ट ओवरलाइन करना है, लाइक क्यूपिड बो एंड
अपना लोअर लिप। इसके अलावा आप कुछ भी ओवरलाइन नहीं करोगे। इसके अलावा जो आपकी नेचुरल लिप लाइन है ना, आप उसी को फॉलो करो। लिप शेड के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये बेक ब्यूटी की लिपस्टिक इन द शेड सील द डील। दिस इज अ वेरी प्रिटी लाइक ब्राउन शेड। दिस इज द शेड एंड ये बहुत सुंदर लगेगा आज के मेकअप के साथ। एंड आई लव लाइक न्यूड लिप कलर्स। सो दिस इज द लिप कॉम्बो एंड आई फील लाइक ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। लाइक पूरा लुक इतना ज्यादा अच्छा निकल के आया है। सो फटाफट से आई विल वेयर माई इयर रिंग्स एंड देन आई विल बी राइट बैक। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई रियली होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने का आपको ट्राई किया है। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। और आज मैं बहुत टाइम के बाद लाइक एक ओजी मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो लेके आई थी जो कि बहुत डिमांड कर रहे थे आप लोग। सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं ये फिल्म कर पाई एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत खुश हो गए वीडियो देख के। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको इनमें से कुछ भी बाय करना है, आपको कुछ भी जानना है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंड सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।